दोस्तों, दीपिका चिखालिया का रामायण फिल्म में शामिल ना होने का फैसला, छवि, पहचान और कैरियर की मजबूती का अनोखा दृष्टिकोण। दोस्तों, दीपिका चिखालिया जो 1987 में प्रसारित हुए रामानंद सागर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से प्रभावशाली टीवी धारावाहिक रामायण में माता सीता की भूमिका निभाकर पूरे भारत में प्रसिद्ध हुई, हाल ही में एक बड़े फिल्म प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से इनकार कर चुकी हैं। ये प्रोजेक्ट नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित और रणबीर कपूर एवं साई पल्लवी अभिनीत आगामी रामायण फिल्म है। दीपिका को इस फिल्म में माता कौशल्या की भूमिका निभाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उनकी इस प्रतिक्रिया के पीछे का कारण सिर्फ पेशेवर निर्णय नहीं था, बल्कि ये उनके व्यक्तिगत मूल्यों और उनकी स्थापित छवि की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, रामानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण आज भी भारतीय टेलीविजन की ऐतिहासिक की सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। इस शो ने भारतीय जनता की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को इतनी गहराई से प्रभावित किया कि इसके मुख्य पात्रों अरुण गोविल, दीपिका चिखालिया और सुनील लहरी को जनता ने वास्तविक देवताओं की तरह सम्मान दिया। रामायण की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि दीपिका चिखालिया को हमेशा के लिए सीता माता के रूप में देखा जाने लगा। ये छवि इतनी गहरी रही कि दशक के बाद भी इसी पहचान के साथ जुड़ी हुई है। उनका मानना है कि इस छवि को बनाए रखना न केवल उनके कैरियर के लिए बल्कि उनके व्यक्तिगत विश्वासों के लिए भी जरूरी है। यही वजह है कि जब उन्होंने कौशल्या की भूमिका निभाने का प्रस्ताव मिला तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने हाल ही में सिद्धार्थ कनान के साथ एक साक्षात्कार में स्पष्ट किया कि उन्होंने अपनी छवि के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा, मैं अपनी छवि के साथ क्यों खिलवाड़ करूं? मैं सीता हूं, मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। इस बयान से साफ जाहिर होता है कि दीपिका अपनी छवि को लेकर बेहद सतर्क है और वो नहीं चाहती कि दर्शकों की नज़रों में उनकी वो दिव्य छवि किसी भी प्रकार से धूमिल हो। उन्हें डर है कि अगर वो दूसरी भूमिकाएं निभाती हैं, खासकर ऐसी भूमिकाएं जो उनके सीता वाले व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती, तो इससे उनकी पहले से स्थापित पहचान को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, दीपिका ने इस इंटरव्यू में ये भी बताया कि जब उन्होंने कौशल्या की भूमिका के लिए संपर्क किया गया तो उनके पति ने उन्हें ये कहकर समझाया कि आप हमेशा के लिए सीता के रूप में जानी जाती हैं और आपको सीता के रूप में ही मरना चाहिए। इस विचार से प्रभावित होकर दीपिका ने ये मान लिया कि उन्हें अब सिर्फ उन्हीं भूमिकाओं को निभाना चाहिए जो उनकी सीता वाली छवि के रूप में हो। उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और ये सुनिश्चित किया कि वो किसी भी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा ना बने जो उनके छवि से विपरीत हो। दोस्तों, केवल नितेश तिवारी की रामायण ही नहीं बल्कि हाल ही में दीपिका ने 2 अन्य फिल्मों में भी काम करने से इनकार कर दिया। इन फिल्म में उन्हें ऐसे किरदार निभाने थे जिनमें उन्हें सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता। उन्होंने इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, कभी कभी मुझे हैरानी होती है कि कोई मुझसे ऐसा रोल करने के लिए कैसे कह सकता है। ये बयान दर्शाता है कि दीपिका अपने व्यक्तिगत विश्वासों से और मूल्यों को लेकर कितनी सतर्क हैं। वो केवल उन्हीं भूमिकाओं को निभाना चाहती हैं जो उनकी नैतिकता और छवि के रूप में हो। दोस्तों, दीपिका चिखालिया का ये फैसला कई सवाल खड़े करते हैं। क्या किसी अभिनेता को हमेशा अपनी एक छवि से चिपके रहना चाहिए? क्या ये उनकी कला को सीमित नहीं करता? कई कलाकार अलग अलग किरदार निभाकर अपनी विविधता और बहुआयामी अभिनय क्षमता दिखाते हैं, लेकिन दीपिका इस मामले में अलग नजरिया रखती। उनका मानना है कि जब जनता उन्हें एक विशेष छवि में देखना चाहती है तो उसे बनाए रखना ही सही है। ये एक जोखिम भरा फैसला भी हो सकता है क्योंकि इससे उनके अभिनय करियर के नए अवसर पर सीमित हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी कई पसंद को लेकर कोई संदेह नहीं दिखाया। दीपिका चिखालिया का ये निर्णय उनके मजबूत नैतिक मूल्य और उनके द्वारा निभाए गए किरदारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वो केवल अपने व्यक्तिगत और सांस्कृतिक मूल्य के रूप में ही भूमिका स्वीकार करना चाहती हैं। उनका एक कदम निश्चित रूप से उनके प्रशंसकों के लिए प्रेरणा है, खासकर उन लोगों के लिए जो मानते हैं कि सिनेमा केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक संदेश देने का भी माध्यम है। दीपिका की ये सोच कि वो हमेशा के लिए सीता के रूप में पहचानी जाएं, दिखाता है कि वो अपनी विरासत को बनाए रखने के लिए कितनी प्रतिबद्ध हैं। हालांकि ये बहस हमेशा बनी रहेगी कि क्या एक अभिनेता को अपनी छवि को लेकर इतना सतर्क रहना चाहिए या क्या उन्हें अपनी कला को और अधिक विस्तृत करने के लिए नए प्रयोग करने चाहिए।
लेकिन दीपिका चिखालिया ने अपनी राह चुन ली है और वो राह है कि पहचान को संजो कर रखने की। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।